नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने भारतीय संविधान की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें दोस्तों हम आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कराए गए विभिन्न एग्जामों के पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद में दोस्तों हम इसके दोस्तों यूपीएससी में दोस्तों कराए गए दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी के दोस्तों जितने भी दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर अभी तक कराए गए दोस्तों, उनमें दोस्तों संविधान, भारतीय इतिहास और दोस्तों ज्योग्राफी के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर आए होंगे उन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये सेकंड ग्रेड का दोस्तों अंतिम पेपर रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक और पेपर बचता है दोस्तों 2022 का, उसका सॉल्यूशन होने के बाद में दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों सभी 11 पेपरों का सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों 21वां नंबर का पेपर है दोस्तों। सेकंड ग्रेड एसएसटी का दोस्तों एग्जाम हुआ था कि दोस्तों संस्कृत शिक्षा का पेपर था दोस्तों 2022 का। दोस्तों पेपर हुआ था दोस्तों 21 दिसंबर 2022 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हिंदी भारत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों पढ़ाने का तरीका दोस्तों पुराना जरूर है दोस्तों, लेकिन दोस्तों याद रखना आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से हूबहू दोस्तों आप लोगों को एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आज का अभी तक दोस्तों आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाए दोस्तों। और आज दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। चाहे वो दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करते हो दोस्तों, चाहे आरएस की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि किस टीकाकार ने कहा। दोस्तों क्वेश्चन जबरदस्त है और दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा। किस टीकाकार ने कहा कि भारतीयों ने अपना संविधान बनाते समय, क्वेश्चन दोस्तों किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने, यानी कि दोस्तों जो भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने संविधान बनाया था, तो दोस्तों अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो समय होता है दोस्तों इसके साथ में दोस्तों साक्षात्कार में दोस्तों कोई चूक नहीं की है दोस्तों। किसने दोस्तों ऐसा कहा था? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों और इसका बहुत ही जबरदस्त आंसर होने वाला है। आज हम दोस्तों इस क्वेश्चन की बहुत ही जबरदस्त व्याख्या करेंगे आप लोगों के सामने, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को दोस्तों हूबहू क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उस टीकाकार का नाम आता है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन वह व्यक्ति है दोस्तों जिसे भारतीय संविधान का दोस्तों जीवनीकार कहा जाता है। दोस्तों आपने एक बात सुनी होगी दोस्तों कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि दोस्तों भारतीय संविधान का जीवनीकार किसे कहा जाता है दोस्तों, बायोग्राफर किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। तो दोस्तों याद रखना ग्रेनविल ऑस्टिन वक्त व्यक्ति का दोस्तों जन्म दोस्तों सन 1927 में हुआ था दोस्तों और इनकी मृत्यु दोस्तों 2014 में हुई थी दोस्तों। अमेरिका के रहने वाले दोस्तों थे दोस्तों, कौन दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन। तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हर बार एग्जाम में दोस्तों परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन से, जो कि दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, चाहे दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हो, क्वेश्चन बनता जरूर है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों जो कि अमेरिका थे, इन्होंने दोस्तों भारतीय संविधान का विशेषज्ञ कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। भारतीय संविधान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुआ करते थे दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों, लेकिन इन्होंने भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, अतः इन्हें भारतीय संविधान का बायोग्राफर या जीवनीकार भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अतः दोस्तों इन्होंने भारतीय संविधान का सबसे अधिक अध्ययन किया दोस्तों, सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए दोस्तों भारतीय संविधान के। अतः भारत सरकार ने इन्हें दोस्तों वर्ष 2011 में दोस्तों पद्मश्री अवार्ड दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन को पद्मश्री अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? वर्ष 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों हमने इससे पहले भी दोस्तों इनकी रचनाओं की बात की थी दोस्तों, जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हुई। पहले भी हमने दोस्तों इनकी रचनाओं की चर्चा की थी, बता चुके थे हम दोस्तों कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। दोस्तों ये पुस्तक भी दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन की आती है, बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, दोस्तों ये पुस्तक किसकी? दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन की। दोस्तों इस पुस्तक का दोस्तों जो प्रथम अध्याय है ना दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, दोस्तों जो पुस्तक है इस पुस्तक का पहला अध्याय का नाम क्या है दोस्तों? संविधान सभा बीज से वृक्ष की ओर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है दोस्तों वह है दोस्तों संविधान सभा बीज से वृक्ष की ओर। दोस्तों हम दोस्तों किसी भी फसल को बोते हैं तो फसल को बोने से पहले उसका बीज दोस्तों हम खेत में डालते हैं, तब जाकर दोस्तों वो पौधा दोस्तों बड़ा होता है, यानी कि वृक्ष के रूप में धारण करता है। तो दोस्तों संविधान सभा थी दोस्तों, वो बीज थी दोस्तों, और किस प्रकार उसने अपने दोस्तों अपना वृक्ष का रूप धारण कर लिया, इस दोस्तों इसका पहला अध्याय ऐसा कहा जाता है। इसका अध्याय का नाम है दोस्तों ऐसा दोस्तों। लेकिन इस अध्याय में कहा क्या गया है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम अध्याय का नाम आप लोगों को बता दिया, लेकिन इस अध्याय में क्या कहा था कि दोस्तों जो हमारी भारतीय संविधान की दोस्तों जो संविधान सभा थी दोस्तों,
संविधान का दोस्तों जिसने निर्माण किया, हमारी दोस्तों जो संविधान सभा थी दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी दोस्तों, उसको भारत का एक सूक्ष्म चित्र कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हमारी संविधान सभा को भारत का दोस्तों एक सूक्ष्म चित्र किसने कहा था दोस्तों। वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन, जिन्होंने भारतीय संविधान के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं दोस्तों। याद रखना, इन्होंने हमारे दोस्तों जो संविधान सभा थी दोस्तों, जो कि दोस्तों 9 दिसंबर सन 1946 से चली थी दोस्तों 24 जनवरी सन 1950 तक दोस्तों, इसको भारत का एक सूक्ष्म चित्र कहा था। किस जगह का, किस पुस्तक में कहा दोस्तों? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये पुस्तक में कहा था। ये पुस्तक इन्होंने दोस्तों सन 1966 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? सन 1966 में लिखी थी। इंडियन ए माइक्रोकॉस्म, सॉरी दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? इंडियन इन ए माइक्रोकॉस्म के दोस्तों भारत का एक सूक्ष्म चित्र कहा था। किसको दोस्तों? संविधान सभा को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनकी एक और पुस्तक दोस्तों, 3 पुस्तकें बड़ी फेमस है दोस्तों इनकी दोस्तों। एक पुस्तक की हमने चर्चा कर ली, एक है दोस्तों वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है दोस्तों? वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये इनकी पुस्तक आती है दोस्तों, जो इन्होंने दोस्तों सन 1999 में लिखी थी दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम आने वाले समय में देखेंगे दोस्तों आरएस एग्जामों को दोस्तों, जिनमें क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है। तो दोस्तों वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस दोस्तों, ये पुस्तक इन्होंने दोस्तों सन 1999 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? सन 1999 में लिखी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक और पुस्तक आती है दोस्तों, वैसे एक पुस्तक दोस्तों अभी तक एग्जामों में नहीं पूछी गई है दोस्तों, मुझे अभी तक एक किसी भी एग्जाम में पुस्तक नहीं मिली दोस्तों, बट इसको दोस्तों आप याद रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्रैन्युल ऑस्टिन की पुस्तक नहीं है। तो दोस्तों रिट्रीविंग टाइम्स दोस्तों, ये पुस्तक इन्होंने 2008 में लिखी थी। तो दोस्तों रिट्रीविंग टाइम्स दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये इन्होंने वर्ष 2008 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो रिट्रीविंग दोस्तों जो टाइम्स दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों, ये भी दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन की ही आती है दोस्तों, याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों संविधान की हम दोस्तों बात करें तो दोस्तों इनके दोस्तों बहुत बड़े सारे बहुत ज़्यादा कथन बहुत ज़्यादा एग्जामों में फेमस हैं और बहुत ज़्यादा एग्जामों में आए भी हुए हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों कि संविधान सभा एक दलीय निकाय थी। किसने कहा था दोस्तों? ग्रैन्युल ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों, और आप लोगों को बहुत बार एग्जामों में देखने को मिल चुका है एक क्वेश्चन भी दोस्तों कि संविधान सभा एक दलीय निकाय थी, क्योंकि कुछ समय दोस्तों हमारे दोस्तों जो भारत में दोस्तों सिर्फ एक ही दल था जिसका नाम था दोस्तों कांग्रेस, क्योंकि दोस्तों अन्य पार्टियां कब आई दोस्तों? सन 19वीं शताब्दी के दोस्तों बाद में आई थी दोस्तों, आज़ादी के बाद में बनी थी दोस्तों। तो संविधान सभा एक दलीय निकाय थी, संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ग्रैन्युल ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों, याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है। तो दोस्तों कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है दोस्तों, ये किसने कहा था दोस्तों? ये ग्रैन्युल ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो ये दोस्तों इनका पूरा कोटेशन आता है दोस्तों, एक ही कोटेशन है दोस्तों, जिसमें दोस्तों ये तीनों शब्द देखने को मिलते हैं दोस्तों। संविधान सभा एक दलीय व्यवस्था थी या एक दलीय निकाय थी दोस्तों, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, कांग्रेस ही भारत है और भारत ही दोस्तों कांग्रेस है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ग्रैन्युल ऑस्टिन ने कहा था। बहुत बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनका दोस्तों एक प्रसिद्ध कथन और आता है दोस्तों कि कांग्रेस कभी भी गांधीवादी नहीं थी। कहने का मतलब है दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन ने कहा कि दोस्तों जो कांग्रेस दोस्तों पार्टी थी ना, वो कभी भी दोस्तों गांधीवादी नहीं थी दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहने वाले व्यक्ति है दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन। तो कांग्रेस कभी भी दोस्तों गांधीवादी नहीं थी दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ये भी दोस्तों कहा था दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन ने दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और दोस्तों फेमस है दोस्तों कि संविधान सभा में, हमारी संविधान सभा में दोस्तों आप जानते हो दोस्तों 389 दोस्तों जो मेंबर हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन इनमें दोस्तों सबसे अधिक फेमस है दोस्तों 4 व्यक्ति दोस्तों जो ग्रैन्युल ऑस्टिन ने बताए। तो दोस्तों संविधान सभा में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या नाम है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये 4 शब्द आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों और अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये 4 नाम आपको याद रखने चाहिए। इन चारों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से छवि को, यानी कि दोस्तों ये 4 व्यक्तियों की संयुक्त छवि को दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन ने दोस्तों अल्पतंत्र कहा था। क्या कहा था दोस्तों? अल्पतंत्र कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि दोस्तों ग्रैन्युल ऑस्टिन के अनुसार दोस्तों अल्पतंत्र क्या है दोस्तों? इन चारों व्यक्तियों की छवि को उन्होंने अल्पतंत्र कहा था दोस्तों ओलिगार्ची। क्या नाम है दोस्तों? ओलिगार्ची कहा था। तो दोस्तों ओलिगार्ची कहा था दोस्तों पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दोस्तों जो अबुल कलाम आजाद थे। दोस्तों इसमें दोस्तों याद रखना दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं है। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं है दोस्तों, और गांधी भी शामिल नहीं है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों कुछ इनकी बेसिक बातें थी दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनकी पुस्तकों से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इनका कथन फेमस है दोस्तों। अब ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में और ज़्यादा दोस्तों इनकी चर्चाएं करते हैं दोस्तों, इनके दोस्तों संपूर्ण जीवन वृत्तांत की बात करते हैं दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन को दोस्तों भारतीय संविधान का बायोग्राफर कहा जाता है। कितना शानदार कथन है दोस्तों कि दोस्तों जो भारतीय संविधान का बायोग्राफर किसे कहा जाता है दोस्तों, जीवनीकार किसे कहा जाता है दोस्तों, वो व्यक्ति है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों अगर आपने दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताना, नहीं पढ़ा दोस्तों तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत का संविधान एक सामाजिक समझौता है। दोस्तों गजब का फैक्ट है दोस्तों, कोटेशन बहुत शानदार है दोस्तों कि किस विचार के किसी व्यक्ति ने कहा था, किस टीकाकार ने कहा था कि दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो संविधान है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो भारत का दोस्तों जो संविधान है दोस्तों वो एक सामाजिक समझौता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सामाजिक समझौता है, यानी कि दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। कौन को दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन। जबकि दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों सामाजिक समझौता दोस्तों वो रूसो की आती है। किसकी दोस्तों? वो रूसो की थी दोस्तों। तो जबकि दोस्तों भारत के संविधान को दोस्तों एक सामाजिक समझौता किसने कहा था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। वही दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों कि मूल अधिकारों और दोस्तों हमारे दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है दोस्तों, यानी कि कहने का तो मतलब है दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट और हमारे दोस्तों जो डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, स्टेट डायरेक्ट प्रिंसिपल, स्टेट दोस्तों जो पॉलिसी होती है दोस्तों, इनको संविधान की अंतर आत्मा कहा था। कि दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों, ये पूछा भी जा चुका है दोस्तों एग्जाम में दोस्तों कि दोस्तों मूल अधिकार और डीपीईसी को संविधान की अंतर आत्मा किसने कहा था दोस्तों। हमने जब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था तब हमने आप लोगों को बताया था कि ये दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने ऐसा कहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, याद रखना बहुत ही शानदार है। इनका दोस्तों अगला दोस्तों फैक्ट आता है दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि दोस्तों जो भाषा का दोस्तों जो मुद्दा था दोस्तों, अब आप जानते हो दोस्तों हमने दोस्तों पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि हमारे संविधान में दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों जो विवादित दोस्तों जो मुद्दा रहा था दोस्तों वो भाषा का मुद्दा था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और सबसे दोस्तों जो कम विवादित रहा था दोस्तों वो था दोस्तों वयस्क मताधिकार का मामला दोस्तों। चलिए ये भी दोस्तों सही बात हो गई दोस्तों। तो दोस्तों भाषा के दोस्तों जो मुद्दा है ना दोस्तों, इसको दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों आधा अधूरा समझौता कहा था। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, आधा अधूरा समझौता किसने कहा था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। जो भाषा का नहीं दोस्तों जो लैंग्वेज का दोस्तों जो मुद्दा था ना उसको दोस्तों आधा अधूरा समझौता कहा था। क्या कहा था दोस्तों? आधा अधूरा समझौता कहा था दोस्तों। दोस्तों चलते दोस्तों, ये इनके दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने दोस्तों जब हमारी संविधान का निर्माण किया तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित दोस्तों जो प्रक्रिया, दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो विधि द्वारा दोस्तों जो स्थापित दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये हमने दोस्तों कहाँ से लिए दोस्तों? जो जापान से लिए दोस्तों। याद रखना दोस्तों कहाँ से लिए दोस्तों? जापान से लिए। अनुच्छेद 21 में है। कहाँ पर है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में। दोनों क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये प्राकृतिक न्याय पर आधारित है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दोस्तों क्या किया दोस्तों? प्रयोग किया, क्योंकि संसद को शक्ति देना चाहते थे। किसको शक्ति देना चाहते थे दोस्तों? संसद को। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी विधि बनाना चाहते हैं दोस्तों तो वो दोस्तों कौन बनाती है दोस्तों? संसद बनाती है। अतः दोस्तों संसद को शक्ति देना चाहते थे कौन दोस्तों? हमारे संविधान निर्माता। तो दोस्तों ये याद रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए न जाए, लेकिन दोस्तों इससे वाला अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों। और हमने आप लोगों से दोस्तों जब सेट का दोस्तों जब एग्जाम था उसकी हम चर्चा की थी, तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि भारतीय संघ को सौहार्दपूर्ण संघ किसने कहा था दोस्तों? दोस्तों सौहार्दपूर्ण संघ या दोस्तों इसे सहयोगी संघ किसने कहा था दोस्तों? तब हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों सभी फैक्ट की चर्चा की थी दोस्तों कि किस व्यक्ति ने इसे भारतीय संघ को क्या कहा था दोस्तों? तो भारतीय संघ को दोस्तों सौहार्दपूर्ण संघ यानी कि दोस्तों एमिकेबल यूनियन, क्या नाम है दोस्तों? एमिकेबल यूनियन किसने कहा था? या जिसे दोस्तों सहयोगी संघ कहा था दोस्तों वो व्यक्ति आते दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही दोस्तों भारतीय संघ को, किसको दोस्तों? भारतीय संघ को दोस्तों सौहार्दपूर्ण संघ या सहयोगी संघ या एमिकेबल दोस्तों यूनियन कहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों
इन्होंने दोस्तों सामाजिक क्रांति के दोस्तों 3 विकल्प बताए थे। किसने दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति के दोस्तों 3 विकल्प बताए। कितने विकल्प बताए दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों सामाजिक क्रांति के दोस्तों 3 विकल्प बताए थे। वो दोस्तों 3 विकल्प कौन कौन से आते हैं दोस्तों? नंबर 1 आता है दोस्तों गांधीवाद। क्या नाम है दोस्तों? गांधीवाद। दूसरा आता है दोस्तों समाजवाद। तो दोस्तों व्यक्ति याद रखना दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों हमारे दोस्तों जो सामाजिक क्रांति के दोस्तों 3 विकल्प बताए कि दोस्तों जो सोशल दोस्तों जो रिवॉल्यूशन होती है दोस्तों, इसके 3 विकल्प बताए थे दोस्तों। एक तो दोस्तों गांधीवादी तरीके से दोस्तों सोशल रिवॉल्यूशन होना चाहिए दोस्तों, समाजवादी के रूप में होना चाहिए, और हमने दोस्तों हमारे दोस्तों संविधान में डीपीएसपी में दोस्तों समाजवाद को शामिल किया। एक है दोस्तों उदारवाद। हमारे दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मूल अधिकार, तो मूल अधिकार किस में शामिल है दोस्तों? उदारवादी शामिल है। तो दोस्तों ये सामाजिक क्रांति के दोस्तों 3 विकल्प बताए थे ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इंपॉर्टेंट तो वो बात है दोस्तों कि भारतीय संघ को सौहार्दपूर्ण संघ कहा था, एमिकेबल यूनियन एक दोस्तों सहयोगी संघ कहा था, भाषा के मुद्दे को आधा अधूरा समझौता कहा था दोस्तों, डीपीएसपी और मूल अधिकारों को दोस्तों संविधान की अंतरात्मा कहा था, भारत का संविधान एक सामाजिक समझौता है दोस्तों, याद रखना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान का बायोग्राफर कहा जाता है, जीवनीकार कहा जाता है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन को दोस्तों। कुछ इनके दोस्तों और भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कथन बड़े फेमस है दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन केवल शक्ति हस्तांतरण का है दोस्तों, यार ना दोस्तों। जो स्वतंत्रता दोस्तों जो आंदोलन है दोस्तों, वो केवल शक्ति हस्तांतरण का आंदोलन था दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने स्वतंत्रता दोस्तों जो हमारा आंदोलन था दोस्तों, जो फ्रीडम दोस्तों जो रिवॉल्यूशन था दोस्तों, उसको शक्ति हस्तांतरण का आंदोलन ही कहा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इन्होंने भारतीय संविधान को नया धर्म शास्त्र व प्रासरमणिक कहा था। क्या कहा था दोस्तों? पारसमणि भी कहा था। किसने कहा था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को नया धर्म शास्त्र कहा था। क्या कहा दोस्तों? नया धर्म शास्त्र का, तथा पारसमणि की संज्ञा दी थी दोस्तों, किसको दोस्तों? भारतीय संविधान को। याद रखना दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को नया धर्म शास्त्र का, तथा इसी दोस्तों पारसमणि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पारसमणि होती है ना दोस्तों, उसको कहा था। किसको कहा दोस्तों? भारतीय संविधान को। और पारसमणि आप जानते हो दोस्तों, जिसको छूने से दोस्तों कोई भी व्यक्ति दोस्तों अमृत जैसी प्राप्ति कर सकता है, तो वही है दोस्तों पारसमणि। तो किसको कहा दोस्तों? संविधान को कहा था। इतना अच्छा कहा था दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों हमारे दोस्तों जो आपातकाल लागू हुआ था दोस्तों सन 1975 वाला दोस्तों, जब आपको पता है दोस्तों 25 जून सन 1975 को दोस्तों जब वो आपातकाल लगा था दोस्तों संविधान में, हमारे दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा, वो उस आपातकाल को अमेरिका का दोस्तों जो खेती का युग था, क्या नाम है दोस्तों? हमारे अमेरिका में दोस्तों हमारे अमेरिका में नहीं, मतलब जो हमारे दोस्तों भारत में दोस्तों जो आपातकाल लगा हुआ था दोस्तों 25 जून सन 1975 को दोस्तों, जो कि करीबन 18 माह तक चला था, उस आपातकाल को दोस्तों अमेरिका के दोस्तों केमार्ती युग की तरफ बताया। तो दोस्तों किसने? दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने सन 1975 के आपातकाल को अमेरिका के मैकार्थी युग, क्या नाम है दोस्तों? मैकार्थी युग की तरफ बताया था दोस्तों। किसकी तरफ बताया दोस्तों? मैकार्थी युग की तरह बताया था। किसने बताया था दोस्तों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। वहीं दोस्तों जो केशवानंदी दोस्तों जो भारतीय दोस्तों जो वाद था ना दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि ये तो 2 पहियों वाला रथ है। क्या दोस्तों? 2 पहियों रथ के 2 पहियों की तरह है। कौन सा वाद दोस्तों? जो हमारा केशवानंद दोस्तों जो भारतीय वाद हुआ था दोस्तों सन 1973 में, जिसमें संविधान का मूलभूत ढांचा दिया गया था दोस्तों, उसको दोस्तों रथ के 2 पहियों की तरह बताया था दोस्तों। क्यों बताया गया था? क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो दोस्तों हमारी संसद थी दोस्तों, संसद में दोस्तों कुछ निर्णय थे दोस्तों, और न्यायपालिका के दोस्तों जो निर्णय थे, तो दोस्तों इनको 2 पहिया माना गया दोस्तों रथ का। किसने दोस्तों? केशवानंद भारतीयवाद में संसद और न्यायपालिका के संबंध में दोस्तों निर्णय दिया गया था। अतः दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन्हें दोस्तों रथ के 2 पहियों की तरह मानना है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे संविधान की दोस्तों जो निर्माता थे दोस्तों, इसका सफलता का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की सफलता का दोस्तों जो श्रेय है ना दोस्तों, वो संविधान निर्माताओं को नहीं बल्कि दोस्तों भारतीय जनता को दिया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि संविधान की सफलता का श्रेय भारतीय जनता को किसने दिया था दोस्तों? वो विचारक आते दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों, एक प्रसिद्ध टीकाकार है दोस्तों, भारतीय संविधान का बायोग्राफर भी इनको कहा जाता है। तो दोस्तों संविधान की सफलता का दोस्तों जो श्रेय है दोस्तों, वो भारतीय जनता को दिया था दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इनके बारे में दोस्तों जो अंतिम दोस्तों जो एक फैक्ट आता है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों वर्तमान में दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों जो चुनाव दोस्तों जो निर्णय प्रक्रिया होती है, चुनाव प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें दोस्तों जाति अपना अहम भूमिका निभाती है।
क्या निभाती है दोस्तों, हमारी दोस्तों जो कास्ट होती है दोस्तों, ये अहम भूमिका निभा रही है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों वर्तमान समय में। तो दोस्तों भारत में जाति स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को उसी प्रकार प्रभावित करती है दोस्तों जैसे दबाव समूह, यानी कि दोस्तों दबाव समूह और जाति को दोस्तों इन्होंने एक दूसरे का समानार्थी माना है। किसने दोस्तों, ग्रेनुल ऑस्टिन ने। तो दोस्तों भारत में जाति स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को दोस्तों उसी प्रकार प्रभावित करती है, निर्णय प्रक्रिया को उसी प्रकार प्रभावित करती है जैसे दोस्तों जो दबाव समूह होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों जो दबाव समूह होते हैं दोस्तों उसको प्रभावित करते हैं। तो भारत में दोस्तों जाति स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को उसी प्रकार प्रभावित करती है जैसे दोस्तों दबाव समूह। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों ग्रेनुल ऑस्टिन से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे। इससे पहले भी हम दोस्तों ग्रेनुल ऑस्टिन के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में आए थे। तो दोस्तों ये ग्रेनुल ऑस्टिन के बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट थे। चलते दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2008 दोस्तों 22 का दोस्तों हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों जरूर बढ़ाए, और हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लोकसभा का निर्वाचन जो क्षेत्र है दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों वर्तमान में दोस्तों भारतीय लोकसभा में दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, 543 है, कितने दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये कब से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों सन 1971 से। कब से दोस्तों, सन 1971 से दोस्तों भारत के दोस्तों लोकसभा का दोस्तों जो निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों ये सन 1971 से है दोस्तों। कितना कब से है दोस्तों, सन 1971 से। चलते दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी प्रकार के क्वेश्चन की दोस्तों हम इस पर से आप लोगों से पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जब हमने दोस्तों राज्यपाल की शपथ के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, राज्यपाल की शपथ, और दोस्तों तो हमने दोस्तों मंत्रियों की शपथ के बारे में चर्चा की थी। आज दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार था दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं आप लोगों से दोस्तों, मंत्री की शपथ, राज्यपाल की शपथ दोस्तों, प्रधानमंत्री की शपथ, ये सब आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति की शपथ दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति की शपथ, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, सत्यनिष्ठता। दोस्तों शब्द गौर कर लेना है दोस्तों, सत्यनिष्ठता। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों रिक्त स्थान दिया जा सकता है, और दोस्तों सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूँ। तो दोस्तों मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूँ। किससे दोस्तों, सत्यनिष्ठता से दोस्तों प्रतिज्ञान करता हूँ। दोस्तों सत्यनिष्ठता शब्द याद रखना दोस्तों, मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। यानी कि दोस्तों जो ये आप लोगों को दोस्तों जो डैश डैश दिया गया है कि मैं डैश 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 भारत में राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। दोस्तों यहाँ पर क्या शब्द आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा दोस्तों श्रद्धापूर्वक, यानी कि दोस्तों वो श्रद्धापूर्वक दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद का दोस्तों कार्यपालन करने की दोस्तों वचन देता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के शब्द में दोस्तों 3 बातें उल्लेखित होती है दोस्तों। कितनी बातें उल्लेखित होती है दोस्तों, 3 बातें। पहली दोस्तों कि मैं ईश्वर की अमुक शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठता। दोस्तों शब्द गौर करना दोस्तों, सत्यनिष्ठता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है दोस्तों। सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। दोस्तों इसकी शपथ में दोस्तों 3 चीज़ों का उल्लेख है दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों पहली शर्त है वो आप लोगों से पूछी जा चुकी है। दूसरा दोस्तों जो इसी में दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि वह संविधान और विधि की, दोस्तों संविधान की भी शपथ लेता है और विधि की भी शपथ लेता है। लेकिन दोस्तों इसकी दोस्तों शपथ क्या लेता है दोस्तों, ये 3 शब्द दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में दोस्तों राज्यपाल की शपथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। राज्यपाल में और राष्ट्रपति में दोस्तों दोनों में दोस्तों यही चीज़ें उल्लेखित दोस्तों, याद रखना। और क्रम संख्या याद रखना, क्रम संख्या पूछी गई है दोस्तों, पहले परिरक्षण आएगा, फिर बाद में दोस्तों संरक्षण आएगा दोस्तों, और फिर आएगा दोस्तों प्रतिरक्षण। क्या नाम है दोस्तों, प्रतिरक्षण। दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों राज्यपाल की शपथ के बारे में, और क्रम पूछा गया था दोस्तों, याद रखना। शब्द तो दोस्तों तीनों दिए गए थे, लेकिन दोस्तों क्रम आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों, याद रखना कि दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वह संविधान और विधि का, किसका दोस्तों, संविधान का व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा दोस्तों, याद रखना। दूसरा दोस्तों इसका पॉइंट है। तीसरा इसकी दोस्तों जो शपथ का दोस्तों जो तीसरा दोस्तों जो पॉइंट है वो कहता है दोस्तों
कि दोस्तों राष्ट्रपति की दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो भारत की जनता का, अब भारत की जनता का करेगा क्या दोस्तों, आखिर दोस्तों वो भारत की जनता का कहता है लेकिन करेगा क्या दोस्तों कि वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, सेवा और कल्याण में निरंतर रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि राष्ट्रपति की शपथ आप लोगों को दे दी जाएगी और देश देश आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत की जनता का देश 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 करूंगा, क्या करूंगा दोस्तों, सेवा और कल्याण की बात कही जा रही है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों राष्ट्रपति के शब्द में दोस्तों ये आप लोगों को दोस्तों प्रमुख शब्द याद रखने चाहिए दोस्तों, सत्यनिष्ठता, दूसरा है दोस्तों श्रद्धापूर्वक, तीसरा है दोस्तों भारतीय संविधान की और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा या करूंगा, तीसरा है दोस्तों भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा, याद रखना, सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो राष्ट्रपति के दोस्तों जो शपथ है दोस्तों इसका दोस्तों जो प्रारूप है ना दोस्तों ये अनुसूचित दोस्तों हमारी तीसरी अनुसूची में नहीं है दोस्तों, इसका उल्लेख है दोस्तों अनुसूची दोस्तों सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 60 में, कहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 60 में दोस्तों हमारी राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है दोस्तों। तो शपथ का प्रारूप कहाँ पर है दोस्तों, अनुच्छेद सॉरी दोस्तों प्रारूप तो दोस्तों अनुसूची 3 में ही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो शपथ है ना इसका उल्लेख प्रक्रिया कहाँ पर है दोस्तों, वो अनुच्छेद 60 में दोस्तों। दोनों चीजें दोस्तों अलग अलग है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। दोस्तों शपथ दोस्तों जो शपथ का उल्लेख शपथ का दोस्तों जो शपथ लेगा ऐसा दोस्तों अनुच्छेद तीसरी अनुसूची कहती है, लेकिन दोस्तों शपथ की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों वह दोस्तों अनुच्छेद 60 में। अब दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला जाता है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ दोस्तों जो वरिष्ठतम दोस्तों जो न्यायाधीश है दोस्तों वो इसको दोस्तों शपथ दिलाता है, किसको दोस्तों, राष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में दोस्तों जो वरिष्ठतम दोस्तों जो न्यायाधीश होता है दोस्तों वो उसको शपथ दिलाता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बात याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति केवल पद की शपथ लेता है नहीं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है केवल पद की शपथ लेता है दोस्तों, ये गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों जब हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप लोगों से दोस्तों जो मंत्री के दोस्तों शपथ की बात की थी, किसी भी मिनिस्टर के द्वारा या किसी भी मंत्री के द्वारा दोस्तों जो शपथ ली जाती है दोस्तों वो पद व गोपनीयता की दोनों की ली जाती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों पद व गोपनीयता दोनों की दोस्तों शपथ ली जाती है किसी भी मंत्री के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो केवल पद की शपथ लेता है, और पद की शपथ में दोस्तों क्या क्या बातें उल्लेखित है दोस्तों हमने 3 बातों का दोस्तों यहाँ पर जिक्र कर लिया दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दोस्तों चर्चा हो गई दोस्तों, अनुच्छेद 260 में दोस्तों शपथ का उल्लेख है दोस्तों प्रक्रिया का, और दोस्तों शपथ का उल्लेख दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों तीसरी अनुसूची में, लेकिन शपथ की प्रक्रिया अनुच्छेद 60 में दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 380 में अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख है दोस्तों, याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 380 में, किसमें दोस्तों अनुच्छेद 380 में दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख है, किसका उल्लेख है दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख है दोस्तों, याद रखना। और आप जानते हो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति का दोस्तों जो उल्लेख है दोस्तों वो अनुच्छेद 380 में दोस्तों, किसमें दोस्तों 380 में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जानते हो दोस्तों जब हमारा दोस्तों जब पहली बार दोस्तों जो संविधान लागू हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को दोस्तों संविधान सभा ने हमारे दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी दोस्तों उसने दोस्तों 24 जनवरी सन 1950 को दोस्तों अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए, तो अंतरिम संसद के रूप में दोस्तों संविधान सभा ने कार्य करते हुए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया था दोस्तों। तो दोस्तों अंतरिम संविधान हमारे दोस्तों जो अंतरिम संसद थी दोस्तों जिसने दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था। तो दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों अनुच्छेद 380 में दोस्तों, याद रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति कौन चुने गए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। कौन चुने गए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए दोस्तों। अब आपको पता है दोस्तों 24 जनवरी से सन 1950 से दोस्तों लगभग दोस्तों जब तक दोस्तों 13 मई सन 1952 तक दोस्तों प्रथम दोस्तों लोकसभा के चुनाव न हुए दोस्तों, और प्रथम बार दोस्तों जब तक राष्ट्रपति को न चुना गया तब तक दोस्तों हमारे राजेंद्र प्रसाद दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति बने रहे थे दोस्तों। अतः दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जब दोस्तों 13 मई सन 1952 को, कब दोस्तों 13 मई दोस्तों सन 1952 को दोस्तों जब प्रथम बार दोस्तों जब राष्ट्रपति का दोस्तों जो पद का दोस्तों जो चयन किया गया था दोस्तों तब दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों निर्विरोध
निर्विरोध चुना गया था। और पुनः आप जानते हो दोस्तों 5 साल जैसे दोस्तों इनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो गया, तो पुनः सन 1957 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। अतः दोस्तों एक राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अतः क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जिन्होंने दोस्तों 2 बार कार्यकाल पूरा किया, अतः इनका दोस्तों कार्यकाल 10 वर्ष का होगा। नहीं दोस्तों, अंतरिम राष्ट्रपति भी तो रहे थे ना दोस्तों, ये कौन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अतः इनका दोस्तों कुल कार्यकाल दोस्तों लगभग 12 साल का आता है दोस्तों, याद रखना। क्योंकि दोस्तों सन 24 जनवरी सन 1950 से दोस्तों 13 मई सन 1952 तक दोस्तों ये दोस्तों अंतरिम राष्ट्रपति भी रहे थे, और दो कार्यकाल इन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में अपना पूरा किया। अतः दोस्तों ये लगभग दोस्तों 12 वर्षों तक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 380 में दोस्तों, किसमें दोस्तों, 380 में दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग 12 वर्षों तक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी दोस्तों, और 2 बार बने थे दोस्तों, और एकमात्र व्यक्ति है दोस्तों अभी तक दोस्तों राष्ट्रपति बनने वाले 2 बार। तो दोस्तों चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, 3 या 4 दोस्तों जो भी है दोस्तों वो आप लोगों के सामने दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 51 क, दोस्तों आप जानते हो दोस्तों हमारे संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 51 क है दोस्तों, इसमें मूल कर्तव्य है। लेकिन अनुच्छेद 51 क के क में दोस्तों के अनुसार कर्तव्य क्या है दोस्तों, कर्तव्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों संविधान का पालन करना। दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों 2nd ग्रेड की क्लास में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों और किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनते। तब हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि संविधान का पालन करना, और संविधान का पालन करना दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस कर्तव्य को दोस्तों, मूल कर्तव्य को दोस्तों पूरा कर दिया जाए तो संविधान का पालन करें, और उसके आदर्शों, किसका आदर्श दोस्तों, हमारे संविधान के दोस्तों जो आदर्श हैं उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं दोस्तों, उसके आदर्शों, उसके संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज दोस्तों, शब्द गौर करना, आदर्श शब्द याद करना, संस्थाएं शब्द याद रखना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत, सॉरी दोस्तों राष्ट्रगीत, जबकि दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रगान का उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों हमारे राष्ट्र गीत का आदर, सॉरी दोस्तों राष्ट्रगान का आदर करें दोस्तों, याद रखना दोस्तों किसका आदर करें दोस्तों, राष्ट्रगान का आदर करें दोस्तों। ऐसा उल्लेखित है दोस्तों हमारे कहाँ पर दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले ही बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि संविधान में डीपीएसपी में दोस्तों व्याख्या के संदर्भ में कुछ सत्य है दोस्तों हमारे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को व्याख्या दी गई थी दोस्तों। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार, सॉरी दोस्तों हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी होते हैं दोस्तों, राज्य के दोस्तों जो नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व होते हैं ना दोस्तों, ये कुछ ऐसे अधिकार है, कैसे अधिकार है दोस्तों, कुछ ऐसे अधिकार है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रगीत ना करके दोस्तों आपको राष्ट्रगान करना है। क्या करना है दोस्तों, राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों राष्ट्रगान करना है दोस्तों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें दोस्तों, क्या करें दोस्तों, आदर करें। जबकि दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुछ अधिकार जो नागरिकों को दोस्तों मौलिक अधिकार के अलावा मिलते हैं, मिलने चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए दोस्तों, मिलने चाहिए। यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी में दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो फंडामेंटल दोस्तों जो राइट दिए गए हैं दोस्तों, वो कुछ ऐसे अधिकार है दोस्तों जो नागरिकों को दोस्तों मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए दोस्तों, मौलिक अधिकार के अलावा दोस्तों मिलने चाहिए दोस्तों, ऐसे अधिकार है दोस्तों। कौन से, हमारे दोस्तों डीपीएसपी। चलते दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा पूछा गया था दोस्तों, यार ना माइंड बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको दोस्तों अपने दोस्तों सोच और समझ से करने होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग सामने दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किसने प्रस्तुत किया था। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों करंट से रिलेटेड पूछा गया था। क्योंकि दोस्तों उस समय दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों राजस्थान के, अशोक गहलोत दोस्तों, उन्होंने उसी समय दोस्तों पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था। अतः ये क्वेश्चन दोस्तों फैक्ट रूप में पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किसने प्रस्तुत किया था, अशोक गहलोत ने। दोस्तों अशोक गहलोत जब हमारे दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने दोस्तों वर्ष 2012-13 में दोस्तों पहला जेंडर बजट जारी किया था। जबकि दोस्तों अशोक गहलोत ही दोस्तों वह व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने 2021-22 में दोस्तों पहला पेपरलेस बजट जारी किया था, पहला
पेपरलेस बजट जारी किया था। तो दोस्तों पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में, जबकि दोस्तों 2012-13 में पहला जेंडर बजट जारी किया करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों हमारे दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों जो भंवर लाल दोस्तों सॉरी हमारे दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो भजन लाल दोस्तों जो शर्मा है दोस्तों ये राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में किसमें दोस्तों अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आप लोगों से बहुत ही शानदार तरीके से बात की थी दोस्तों मिंदरवा मिन्स मामले के दोस्तों 25वें संविधान संशोधन की, 42वें संविधान संशोधन की दोस्तों, और दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों केशवानंद भारती मामले की। तो ये सब दोस्तों इन मामलों में दोस्तों चर्चाएं हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते, ऐसा किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978। बहुत बार हम आप लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके थे दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों सन 1978 भी याद रखना दोस्तों, और सन 1978 में दोस्तों सरकार किसकी थी दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार थी दोस्तों, जनता पार्टी से संबंधित थी दोस्तों, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ सिक्योरिटी दोस्तों जो काउंसिल है दोस्तों उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या, उसमें दोस्तों अस्थायी सदस्यों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो मूल कितनी थी दोस्तों, मूल तो दोस्तों 6 थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो अस्थायी दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों इनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। कितनी कर दी गई दोस्तों 6 से बढ़ाकर दोस्तों 10 सदस्य बढ़ा दिए गए। कितने बढ़ाए दोस्तों 10 सदस्य किए गए। बढ़ाई कितनी दोस्तों 4 बढ़ाए, पहले कितने थे दोस्तों 6 थे, यानी कि अस्थायी सदस्य पहले 6 हुआ करते थे दोस्तों सन 1945 से दोस्तों, सन 1945 से दोस्तों अस्थायी दोस्तों जो सदस्य थे दोस्तों वो 6 हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों ये सदस्य संख्या दोस्तों बढ़ाकर कितनी कर दी दोस्तों 10 बढ़ा दी। कितने बढ़ाए दोस्तों 4 बढ़ाए। दोस्तों लॉजिक लगाना दोस्तों बढ़ाए कितने दोस्तों 4 बढ़ाए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार दोस्तों घुमाकर आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, याद ना कि कितने बढ़ाए 4 बढ़ाए, बढ़ाकर कितने कर दिए दोस्तों 10 सदस्य कर दिए। यानी कि दोस्तों ऐसा किस वर्ष किया गया था दोस्तों सन 1965 में। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के दोस्तों NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कक्षा 12वीं की दोस्तों जो हमारे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों जो किताब है ये दोस्तों वहाँ पर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। किस वर्ष की गई दोस्तों सन 1965 में की गई थी दोस्तों 17 दिसंबर सन 1965 में। और दोस्तों जो ये अस्थायी सदस्यों का दोस्तों जो अस्थायी दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों आप जानते हो दोस्तों 2 वर्षों का। और भारत अब तक दोस्तों इसमें दोस्तों 8 बार दोस्तों इसका अस्थायी सदस्य बनाया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों 8 बार दोस्तों भारत अब तक दोस्तों इसका अस्थायी सदस्य बनाया जा चुका है। अब दोस्तों जो ये 10 सदस्य है ना दोस्तों ये किन किन देशों से लिए जाएंगे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसमें इन 10 सदस्यों को दोस्तों 5 देश दोस्तों अफ्रीका और एशिया से लिए जाएंगे। कहाँ से लिए जाएंगे अफ्रीकी एशियाई देशों से लिए जाएंगे, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों और एशिया महाद्वीप से दोस्तों 5 सदस्य लिए जाएंगे। 2 सदस्य दोस्तों लैटिन अमेरिका से लिए जाएंगे। कहाँ से लिए जाएंगे 2 सदस्य दोस्तों लैटिन अमेरिका से लिए जाएंगे और 2 सदस्य दोस्तों पश्चिमी यूरोप से लिए जाएंगे। कहाँ से दोस्तों 2 सदस्य दोस्तों पश्चिमी यूरोप से लिए जाएंगे और 1 सदस्य दोस्तों पूर्वी यूरोप से लिया जाएगा। तो दोस्तों 1 सदस्य दोस्तों कहाँ से लिया जाएगा पूर्वी यूरोप से। दोस्तों कोई भी सदस्य दोस्तों अगर मान लिया जाए वर्तमान में अगर सदस्य हैं तो उसे दोस्तों तत्काल दूसरे वर्ष दोस्तों सदस्य नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। उसे दोस्तों तत्काल यानी कि दोस्तों अगले वर्ष दोस्तों उसको दोस्तों सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों 2 वर्षों के बाद में दोस्तों उसका पूरा कार्यकाल होने के बाद में 1 वर्ष की उसको दोस्तों छूट देनी होगी। अब दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों इसकी बैठक दोस्तों 14 दिन में एक बार होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दोस्तों जो बैठक होती है वो 14 दिन में एक बार होती है। कितनी बार होती है दोस्तों 14 दिन में एक बार इसकी बैठक आयोजित की जाती है दोस्तों। और दोस्तों याद रखना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा दोस्तों जो परिषद है ने इसके अंतर्गत दोस्तों महासभा ने दोस्तों निशस्त्रीकरण आयोग गठित किया था। दोस्तों गठित किसने किया था दोस्तों महासभा ने, लेकिन किसके अंतर्गत गठित किया था दोस्तों
UNSC के दोस्तों अंतर्गत गठित किया था दोस्तों। गठित किसने किया था दोस्तों? महासभा ने गठित किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत निशस्त्रीकरण आयोग गठित हुआ था दोस्तों 13 जनवरी सन 1952 को दोस्तों। याद रखना कब दोस्तों? 13 जनवरी सन 1952 को दोस्तों इस आयोग का दोस्तों गठन किया गया था दोस्तों। निशस्त्रीकरण आयोग सन 1952 13 जनवरी को। जबकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों हृदय स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। UNO का दोस्तों हृदय स्थल कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हर्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को UNO का दोस्तों हृदय स्थल भी कहते हैं दोस्तों। 3 विद्वान दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है और उनके दोस्तों जो कथन है दोस्तों वो भी बड़े फेमस है। नंबर 1 आते हैं दोस्तों पामर पार्किंस। क्या नाम है दोस्तों? पामर पार्किंस थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। किसको दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पामर व पार्किंस ने दोस्तों UNO की दोस्तों कुंजी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? कुंजी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस विचारक ने दोस्तों कहा था दोस्तों? पामर व पार्किंस ने दोस्तों UNO की कुंजी कहा है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद को। जबकि दोस्तों AH दोस्तों जो डॉक्टर आते हैं, कौन आया था दोस्तों? AH डॉक्टर जो थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को UNO की परिवर्तन भुजा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? परिवर्तन भुजा। लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों पामर और पार्किंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है दोस्तों डेविड क्रूसमैन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों डेविड क्रूसमैन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पुलिसमैन किसने कहा था दोस्तों? वो विचारक आते दोस्तों डेविड क्रूसमैन। तो दोस्तों डेविड क्रूसमैन ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन कहा था। क्या कहा था दोस्तों? दुनिया का पुलिसमैन कहा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि किसने कहा था दोस्तों? डेविड क्रूस ने। दोस्तों पामर और पार्किंस का भी दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इन्होंने दोस्तों इसे UNO की कुंजी कहा था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। तो इसे दोस्तों UNO की कुंजी भी कहा जाता है, हृदय स्थल भी कहा जाता है दोस्तों, UNO की परिवर्तन भुजा भी कहते हैं और दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों डेविड क्रूसमैन और पामर पार्किंस आपको दोस्तों याद रखना चाहिए। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते थे। हम बात करेंगे दोस्तों हमारी दोस्तों UNO में दोस्तों जो महासभा होती है दोस्तों जो साधारण दोस्तों जो महासभा होती है, यहाँ से भी दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो UNO में दोस्तों जो महासभा होती है दोस्तों ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी कि दोस्तों UNO की सबसे बड़ी व दोस्तों मुख्य व्यवस्थापिका मानी जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों जो हमारे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों जो 6 अंग है ना, कितने अंग है दोस्तों? 6 अंग है दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों महासभा। क्या है दोस्तों? महासभा दोस्तों सबसे बड़ी संस्था है और इसी महासभा ने दोस्तों निशस्त्रीकरण आयोग गठित किया था दोस्तों 13 जनवरी सन 1952 को। लेकिन दोस्तों UNSC के अधीन गठित किया था, ये याद रखना है दोस्तों। इसे दोस्तों मुख्य व्यवस्थापिका भी कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो UNO की दोस्तों जो महासभा थी दोस्तों इसे मानव समाज का चेतना केंद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दोस्तों जो महासभा है ना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों जो महासभा है दोस्तों इसे मानव समाज का चेतना केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा को दोस्तों मानव समाज का चेतना केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा को मानव का चेतना केंद्र कहते हैं। इसे दोस्तों विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहा जाता है। विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों इसे संसार की नगर सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दोस्तों संसार की दोस्तों नगर सभा भी कहा जाता है दोस्तों। इसे दोस्तों जिसे दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सूमा। क्या है दोस्तों? सूमा। तो दोस्तों इसका उपनाम है दोस्तों सूमा। किसको दोस्तों? महासभा को सूमा कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो विश्व की दोस्तों हमारे संसार की दोस्तों नगर सभा कहा जाता है, इसको सूमा कहा जाता है। इसे दोस्तों विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इस विश्व की दोस्तों जो लघु संसद का क्या नाम है दोस्तों? वाडेनबर्ग। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, लेकिन कहते क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों वाडेनबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? वाडेनबर्ग दोस्तों याद रखना। और सूमा शब्द आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। इसे संसार की नगर सभा भी कहते हैं, सूमा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो दोस्तों इसके दोस्तों कुछ उपनाम हो गए दोस्तों जो इसको कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा दोस्तों जो UNO का दोस्तों जो चार्टर है ना दोस्तों, उस चार्टर के अध्याय 4 में दोस्तों
अध्याय 4 में इस महासभा का वर्णन है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों डीपली पूछा जाए तो दोस्तों अध्याय 4 की दोस्तों धारा 9 से धारा 22 तक दोस्तों इसका उल्लेख है। दोस्तों किसके दोस्तों धारा 9 से धारा 22 तक दोस्तों इसका उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों यूएन महासभा का। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों इसके प्रत्येक सदस्य किसके दोस्तों जो महासभा के दोस्तों जो सदस्य देश है ना दोस्तों, प्रत्येक सदस्य देश किसका दोस्तों यूएन महासभा का दोस्तों प्रत्येक सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि दोस्तों इसमें भेजता है। किसमें भेजता है दोस्तों यूएनओ महासभा में। दोस्तों याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आप लोग से दोस्तों कंफ्यूजन कर सकता है दोस्तों कि क्या एक व्यक्ति को भेजा जाता है, 2 व्यक्ति भेजे जाते हैं या 5 व्यक्ति भेजे जाते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक सदस्य देश दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों जो वर्तमान में 193 सदस्य है दोस्तों, ये 193 सदस्य दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोस्तों अपने 5 प्रतिनिधि भेजते हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिनिधि भेजते हैं दोस्तों 5 प्रतिनिधि दोस्तों भेजते हैं। परंतु दोस्तों वोट देने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति को होता है। कितने को होता है दोस्तों वोट केवल एक व्यक्ति ही दे सकता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों 5 व्यक्ति भेजने का अधिकार होता है दोस्तों एक देश को। तो दोस्तों 193 देश है दोस्तों, तो महासभा में दोस्तों कुल कितने प्रतिनिधि जाएंगे आप उन्हें दोस्तों आप 105 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक ही व्यक्ति देता है दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों हमारे दोस्तों जो महासभा का दोस्तों जो अधिवेशन होता है दोस्तों ये वर्ष में एक बार होता है। कितनी बार होता है दोस्तों एक वर्ष में दोस्तों केवल एक ही बार होता है दोस्तों हमारी महासभा का अधिवेशन। लेकिन दोस्तों जो हमारी संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों जो सुरक्षा परिषद होती है ना दोस्तों उसका दोस्तों अधिवेशन दोस्तों 14 दिन में एक बार बैठक होती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए कि महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, लेकिन अगर दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कि दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अगर आह्वान कर दिया तो 24 घंटे के भीतर दोस्तों इसकी बैठक होना अनिवार्य है या इसका अधिवेशन होना अनिवार्य है। किसका दोस्तों महासभा का। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोस्तों अगर आह्वान कर दिया तो 24 घंटे के भीतर दोस्तों इसका अधिवेशन होना अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसा आह्वान करे। अब दोस्तों इस जो हमारी दोस्तों जो यूएनओ की दोस्तों जो महासभा है दोस्तों इसका दोस्तों जो अधिवेशन होता है दोस्तों सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। दोस्तों याद रखना दोस्तों प्रारंभ कब से होता है दोस्तों सितंबर महीना, कुछ हमारा महीना दोस्तों सितंबर महीना है। इनके बारे दोस्तों जो सितंबर महीने के दोस्तों तीसरे मंगलवार है दोस्तों जो 3rd मंगलवार आता है ना दोस्तों उससे दोस्तों ये प्रारंभ होता है दोस्तों इस महासभा का अधिवेशन। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी एग्जाम में दोस्तों कि सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों दिसंबर में दोस्तों जो क्रिसमस डे तक चलता है। किस वक्त तक दोस्तों चलता है दोस्तों दिसंबर महीने में दोस्तों क्रिसमस डे तक चलता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है दोस्तों इसका अधिवेशन और दिसंबर महीने के दोस्तों क्रिसमस डे तक चलता है। कब तक चलता है दोस्तों क्रिसमस डे तक चलता है। अब दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों ये जो प्रत्येक अधिवेशन होता है यानी कि दोस्तों महासभा का दोस्तों जो प्रत्येक अधिवेशन होता है ना दोस्तों क्या होता है दोस्तों प्रत्येक अधिवेशन में महासभा दोस्तों ये जो महासभा होती है ना दोस्तों ये अपना इसका दोस्तों एक अध्यक्ष होता है यानी कि दोस्तों इसका एक क्या होता है दोस्तों सभापति भी होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में कि इसमें कितने उप सभापति होते हैं और कितनी समितियां होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में के प्रत्येक अधिवेशन में महासभा अपना सभापति का चुनाव करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक सभापति का चुनाव किया जाता है कि दोस्तों एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 21 उप सभापति चुने जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों 21 उप सभापति चुने जाते हैं तथा इस यूएन महासभा में दोस्तों 6 समितियां होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना कितनी समितियां होती है दोस्तों 6 समितियां। ये 6 समितियां दोस्तों महासभा के रूप में कार्य करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे दोस्तों जो प्रत्येक दोस्तों जो अधिवेशन में दोस्तों हमारा दोस्तों जो पहला दोस्तों जो अधिवेशन होता है दोस्तों किसका दोस्तों प्रत्येक अधिवेशन में दोस्तों महासभा अपना सभापति चुनती है। क्या बनती है दोस्तों हमारा इसका दोस्तों महासभा का सभापति का चुनाव किया जाता है। 21 उप सभापति का चुनाव किया जाता है। 21 उप सभापति तथा 6 समितियों का दोस्तों अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। तो दोस्तों समितियां कितनी दोस्तों 6, ये 6 समितियां ही दोस्तों महासभा के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत शानदार है। अब दोस्तों इसे दोस्तों संसार की नगर सभा कहते हैं, सूमा कहते हैं, विश्व की लघु संसद है दोस्तों वार्डेनबर्ग कहते हैं। दोस्तों महासभा ने दोस्तों एक बार दोस्तों एक समिति गठित की थी दोस्तों जिसका नाम एक छोटी एक संस्था गठित की थी दोस्तों महासभा ने। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों कि महासभा के द्वारा दोस्तों 13 नवंबर सन 1947 को कब दोस्तों 13 नवंबर सन 1947 को दोस्तों इसने दोस्तों एक संस्था गठित की थी जिसका नाम आता है दोस्तों अंतरिम समिति। दोस्तों समिति का दोस्तों समिति नहीं है दोस्तों ये संस्था थी दोस्तों, लेकिन इसका नाम अंतरिम समिति था।
शब्द दोस्तों गौर करना। अंतरिम समिति समझ कर दोस्तों, अंतरिम समिति में समझ लेना दोस्तों, ये संस्था का नाम है दोस्तों अंतरिम समिति। तो दोस्तों महासभा ने, किसने दोस्तों, महासभा ने दोस्तों 13 नवंबर सन 1947 को दोस्तों अंतरिम संसद नामक एक छोटी सी संस्था गठित की थी दोस्तों, एक छोटी सी संस्था गठित की थी दोस्तों, जिसे दोस्तों छोटी असेंबली कहा जाता था। यानी कि दोस्तों छोटी असेंबली कहा जाता था दोस्तों इस अंतरिम समिति को। किसको दोस्तों, इस अंतरिम समिति को दोस्तों, जो 13 नवंबर दोस्तों सन 1947 को गठित की गई थी दोस्तों, इसे दोस्तों छोटी असेंबली कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और किसने गठित की थी दोस्तों, महासभा ने गठित की थी। लेकिन दोस्तों यार ना, सन 1952 के बाद में इसकी अभी तक भी एक भी बैठक नहीं हुई है दोस्तों। जुलाई 2024 चल रहा है दोस्तों, वर्तमान में जुलाई 2024 खत्म होने वाला है। लेकिन सन 1952 के बाद में अभी तक भी इस छोटी असेंबली की दोस्तों एक भी बैठक नहीं हुई है। लेकिन सन 1947 से सन 1952 तक दोस्तों इसकी बैठकें हुआ करती थी। किसकी दोस्तों, इस अंतरिम समिति की, जिसे छोटी असेंबली भी कहा जाता है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों 13 नवंबर सन 1946 को दोस्तों अंतरिम समिति नामक गठित की गई थी दोस्तों, एक छोटी सी संस्था थी दोस्तों। जबकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमने दोस्तों निशस्त्रीकरण आयोग की दोस्तों बात की थी दोस्तों, जो कि दोस्तों 13 जनवरी दोस्तों सन 1952 को गठित किया गया था दोस्तों। और महासभा ने गठित किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन गठित किया था दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि महासभा ने दोस्तों 5 नवंबर सन 1950 सॉरी दोस्तों 3 नवंबर सन 1950 को, किसने दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि 3 नवंबर सन 1950 को दोस्तों शांति के लिए दोस्तों एकता प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों इस महासभा में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यूनिटी ऑफ पीस, क्या नाम है दोस्तों, इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों यूनाइटिंग फॉर पीस। तो दोस्तों यूनाइटिंग फॉर दोस्तों जो पीस है दोस्तों, ये लाया गया था दोस्तों सन 1950 में। आप जानते हो दोस्तों कोरिया युद्ध चल रहा था, और उस समय दोस्तों जो रूस था ना, वो अपने दोस्तों वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों। अतः दोस्तों बार बार में दोस्तों वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों कोरिया युद्ध के समय सन 1950 में। अतः दोस्तों इस महासभा में दोस्तों शांति के लिए दोस्तों एकता प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों सन 1950 में। पूरी तिथि आती है दोस्तों 3 नवंबर सन 1950 दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो महासभा के बारे में थे दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बार बार बन रहे थे, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इतनी शानदार चीज़ आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अब दोस्तों महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों हमारी दोस्तों महासभा थी दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों जो महासभा थी, इसकी प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 10 जनवरी सन 1946 को। लेकिन हुई कहाँ थी दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक जो हुई थी दोस्तों, ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों, इसके मुख्यालय में नहीं हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दोस्तों लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी दोस्तों, लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी दोस्तों जिसे दोस्तों हम दोस्तों इंग्लैंड की संसद भी कहते दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों यह दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों इस महासभा की। अब दोस्तों महासभा की प्रथम बैठक हुई, और तो इसका अध्यक्ष कौन बना, यानी कि दोस्तों इसके पहले सभापति कौन बने थे दोस्तों महासभा के, तो महासभा के सभापति कौन बने थे दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग होता है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग है दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, आप जानते हो दोस्तों। तो महासभा के दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों पॉल हेनरी स्पोक बने थे दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों, पॉल हेनरी स्पोक बने थे दोस्तों, जो कि दोस्तों बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, बेल्जियम के रहने वाले थे। इन दोस्तों पॉल हेनरी दोस्तों जो स्पोक थे ना, इन्होंने दोस्तों जो नॉर्वे के त्रिगवेली को हराया था, किसको हराया था दोस्तों, त्रिगवेली को हरा कर दोस्तों ये अध्यक्ष बने थे। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोग से कि पॉल हेनरी स्पोक ने दोस्तों, किसने दोस्तों, पॉल हेनरी स्पोक ने दोस्तों जो बेल्जियम के रहने वाले थे, इन्होंने दोस्तों नॉर्वे के त्रिगवेली को हरा कर दोस्तों अध्यक्ष बने दोस्तों महासभा के। किसके अध्यक्ष बने, परंतु कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपको एक कामयाबी हाथ न लगी हो दोस्तों, तो अगले आने वाली दोस्तों जो कामयाबी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। अतः दोस्तों जो त्रिगवेली थी दोस्तों, ये दोस्तों महासभा के अध्यक्ष का चुनाव हार जाते हैं दोस्तों। अतः इन्हें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना दिया जाता है, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा पद मिल जाता है किसको दोस्तों, त्रिगवेली को। तो यूएनओ के दोस्तों जो पहले महासचिव बने थे दोस्तों त्रिगवेली बने थे दोस्तों, जो कि दोस्तों नॉर्वे के रहने वाले थे दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में दोस्तों इन महासचिवों का दोस्तों क्रम भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। चर्चा करेंगे दोस्तों इनके भी बारे में, बहुत ही शानदार दोस्तों, याद रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम कल 2 वीडियो लेकर आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, ये दोस्तों हमारा महासभा के बारे में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ही शानदार है,
बहुत बार हम चर्चा कर चुके थे कि दोस्तों जो ब्रेटन वुड्स दोस्तों जो सम्मेलन था दोस्तों ये सन 1944 को हुआ था दोस्तों। 44 संयुक्त राष्ट्रों ने दोस्तों भाग लिया था दोस्तों। इसमें दोस्तों इन 44 देशों ने दोस्तों मिलकर दोस्तों जो वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? 2 वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की थी। नंबर 1 आती है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। क्या नाम है दोस्तों? विश्व दोस्तों हमारा दोस्तों जो विश्व बैंक है दोस्तों उसकी स्थापना इसी में हुई थी दोस्तों। और IMF की दोस्तों कितनी बार हम आप लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं दोस्तों, याद रखना। इनको दोस्तों जुड़वा संतान भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों एक ही संस्था एक ही सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई थी, अतः इनको दोस्तों जुड़वा संतान भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। किसको दोस्तों? वर्ल्ड बैंक और दोस्तों IMF को। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, याद रखना। और सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अमेरिका में हुआ था दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों को बताया। हैम्पशायर शहर में हुआ था, ये भी आप लोगों से चर्चा की थी। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था दोस्तों भ्रष्टाचार। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये दोस्तों समाजशास्त्र का भी टॉपिक है दोस्तों, हमारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में भी आता है दोस्तों भ्रष्टाचार दोस्तों। टॉपिक बहुत शानदार है। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो भ्रष्टाचार दोस्तों जो दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है दोस्तों? और दोस्तों कमेंट में बताना दोस्तों 2023 की इसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। और आने वाले समय में दोस्तों सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोस्तों दिसंबर महीने में आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 9 दिसंबर को दोस्तों कब दोस्तों 9 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। और हमने आप लोगों से दोस्तों बात भी की थी कि भारतीय दंड संहिता दोस्तों इंडियन पेनल कोड की दोस्तों धारा 161 में दोस्तों भ्रष्टाचार शब्द का उल्लेख था, लेकिन वर्ष दोस्तों भारतीय दंड संहिता हटा दी गई। अब दोस्तों भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये दोस्तों G20 के बारे में था दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों हमारे दोस्तों 2023 में दोस्तों जो हमारे जनवरी 2023 में दोस्तों G20 का दोस्तों जो समूह का दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था भारत में वो रहे थे दोस्तों। अतः दोस्तों ये करंट से रिलेटेड जोड़ के दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आज हम दोस्तों G20 के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों सन 1999 में हुई थी दोस्तों। कितने कब हुई थी दोस्तों? सन 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके दोस्तों जो सदस्य देश है ना दोस्तों ये 20 सदस्य हैं, लेकिन देश कितने हैं दोस्तों? 19 देश थे दोस्तों। एक यूरोपियन यूनियन दोस्तों जो संघ है ना दोस्तों वो भी इसका सदस्य है दोस्तों। किसका दोस्तों? G20 का। तो दोस्तों G20 की स्थापना सन 1999 में हुई थी दोस्तों। इसके सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 20 हैं। 19 देश और दोस्तों एक यूरोपियन यूनियन भी दोस्तों इसका देश है दोस्तों। दोस्तों एक यूरोपियन यूनियन दोस्तों जो संघ है ना दोस्तों वो भी इसका दोस्तों सदस्य माना जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के 20 हो गए। अब दोस्तों ये 19 देश है ना दोस्तों, इसमें तो दोस्तों 7 एशिया से दोस्तों होते हैं, 6 यूरोप के दोस्तों कहाँ के दोस्तों 6 यूरोप के दोस्तों 5 अमेरिका के। तो दोस्तों 5 अमेरिका के, 7 एशिया के और अफ्रीका का दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये कुल मिलाकर दोस्तों 19 देश इसमें शामिल है। तो एशिया से दोस्तों 7 देश हैं, अमेरिका से दोस्तों 5 देश हैं और दोस्तों यूरोप से 6 देश इसमें शामिल है और दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। अब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए कि हमारा दोस्तों जो G20 दोस्तों जो ग्रुप है ना दोस्तों जो समूह है दोस्तों इसमें अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं ना इसके लिए दोस्तों कोई भी मापदंड तैयार नहीं किया गया है दोस्तों। बहुत शानदार बात याद रखना दोस्तों कि G20 दोस्तों एक समूह दोस्तों एक ऐसा समूह है दोस्तों जिसमें अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी सदस्यता के लिए कोई भी मापदंड नहीं बनाया गया है दोस्तों, यार ना। इसका कोई सम्मेलन इसका दोस्तों कोई भी मुख्यालय भी नहीं है और इसके कोई स्थायी कर्मचारी भी नहीं होते। किसके दोस्तों? G20 के दोस्तों। ये भी आप बात आप याद रखना दोस्तों। G20 का दोस्तों पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रथम दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वाशिंगटन में हुआ था दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुआ था दोस्तों। वर्ष 2008 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2008 में। और 2022 में दोस्तों 2023 में कहाँ हुआ है दोस्तों? भारत में हुआ था दोस्तों। अगले ही साल हुआ था दोस्तों, हमने चर्चा भी की थी, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों। 2024 में कहाँ पर होगा दोस्तों? ब्राजील में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2024 में दोस्तों G20 का दोस्तों जो सम्मेलन होने वाला है दोस्तों ब्राजील में होने वाला है। कहाँ पर होगा दोस्तों? ब्राजील में। तो दोस्तों G20 समूह का दोस्तों जो 2024 में दोस्तों जो सम्मेलन आयोजित होगा वो कहाँ होगा दोस्तों? ब्राजील में होगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है कि दोस्तों इकोनॉमिकल मंच माना जाता है। किसको दोस्तों? G20 समूह को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है। कैसा है दोस्तों? यह दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है दोस्तों, इकोनॉमिकल मंच माना जाता है दोस्तों। कौन दोस्तों? G20। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसका स्थायी मुख्यालय वो स्थायी कर्मचारी नहीं है दोस्तों। कितना शानदार कोटेशन है दोस्तों। G20 दोस्तों जो समूह है दोस्तों इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय वो स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों कोई सदस्यता लेना चाहता है तो कोई मापदंड भी नहीं है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है।
अब दोस्तों ये G20 है ना दोस्तों, इसने अपने देशों को दोस्तों दोस्तों 4 भागों में बांटा है दोस्तों, 4-5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4-5 भागों में बांटा है दोस्तों। किसने? दोस्तों G20 ने। जिसमें से दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्रीय दोस्तों जो ग्रुप आता है, द्वितीय क्षेत्रीय दोस्तों जो ग्रुप आता है, इसमें भारत को शामिल किया है। किसने? दोस्तों G20 में। तो दोस्तों G20 नामक दोस्तों जो हमारा दोस्तों ये समूह है दोस्तों, इसने दोस्तों अपने देशों को दोस्तों क्षेत्रीय समूह में बांटा है। कितने बांटा हुआ है दोस्तों? क्षेत्रीय समूह में बांटा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जिसमें से दोस्तों जो ग्रुप संख्या 2 है ना दोस्तों, ग्रुप संख्या 2 की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड ग्रुप में शामिल है दोस्तों भारत। किस ग्रुप में शामिल है दोस्तों? सेकंड ग्रुप में शामिल है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। कौन? भारत। तो दोस्तों भारत है ना दोस्तों जो G20 के द्वितीय क्षेत्रीय समूह में शामिल है दोस्तों, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर दोस्तों नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शानदार कोट दोस्तों, शानदार फैक्ट है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो G20 दोस्तों जो ग्रुप है ना दोस्तों, इस सम्मेलन में स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में हमेशा शामिल किया जाता है दोस्तों। बहुत ही शानदार कोटेशन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों कि G20 दोस्तों जो समूह का दोस्तों जो देशों का दोस्तों जो समूह है दोस्तों, ये दोस्तों जब भी दोस्तों G20 का दोस्तों जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जब भी दोस्तों G20 का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, स्पेन को स्थायी रूप से दोस्तों इसका अतिथि घोषित किया जाता है दोस्तों, यार ना। स्पेन अनिवार्य रूप से दोस्तों इसका दोस्तों अतिथि स्वीकार किया गया है, स्थायी रूप है दोस्तों, स्थायी रूप से इसका अतिथि, स्पेन को स्थायी रूप से दोस्तों इसका अतिथि के रूप में दोस्तों शामिल किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि वो कौन सा देश है दोस्तों जो G20 के दोस्तों स्थायी अतिथि के रूप में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जो दोस्तों आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों 2022 में। दोस्तों 2022 का दोस्तों इसी का दोस्तों एक पेपर हुआ था दोस्तों 2022 में दोस्तों। सेकंड ग्रेड का एक और पेपर दोस्तों बाकी है, जिसमें हमारे सेकंड ग्रेड के पूरे क्वेश्चन पेपर दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, जो SST एग्जाम से संबंधित थे। तो थैंक यू दोस्तों, आप दोस्तों अंत तक बने रहे। धन्यवाद।